Welcome students. Now we are going to solve question number 2 of exercise 9.1. इसमें जो पहला इसमें हमें हर एक पार्ट में दो इनइक्वलिटीज़ गिवन है, तो उनके हिसाब से हमने ग्राफ ड्रा करके उसका हमने फिजिबल रीजन ढूंढना है। तो फर्स्ट पार्ट में जो दो इनइक्वलिटीज़ हमें मिली है, पहले हम फर्स्ट इनइक्वलिटी को ड्रा करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो इनइक्वलिटी है वो हमारे पास है 2x माइनस 3y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 12। इसका जो एसोसिएटेड इक्वेशन है, ये तो इनइक्वलिटी है ना, इसका जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो हमारे पास है इनइक्वलिटी ख़त्म हो जाएगी और इसकी जगह पे इक्वलिटी हम लिख लेंगे। तो 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 12। अब हमने इसका लाइन ड्रा करना है ग्राफ पे xy प्लेन पे। तो उसको ड्रा करने के लिए हमें x और y इंटरसेप्ट चाहिए, कोई से दो पॉइंट हमें चाहिए। तो हम यूजुअली x और y इंटरसेप्ट लेते हैं। तो इसका जो x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट में हम y0 पुट कर लेंगे, क्योंकि x एक्सिस पे y0 होता है। जब हम y0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 0 इज़ इक्वल टू 12। तो 2x इज़ इक्वल टू 12, x इज़ इक्वल टू 2 पे डिवाइड करें तो 6 आ जाएगा। तो हमारे पास जो x इंटरसेप्ट है वो आ जाएगा 6 0। तो ये हमारे पास x इंटरसेप्ट है। इसी तरह y इंटरसेप्ट के लिए हम x0 पुट कर लेंगे। तो y इंटरसेप्ट के लिए आप x0 पुट करें। जब आप x0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 माइनस 3y इज़ इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा माइनस 3y इज़ इक्वल टू 12। माइनस 3 पे डिवाइड करें तो y आ जाएगा हमारे पास माइनस 4 के। तो हमारे पास जो इसका y इंटरसेप्ट है वो हो जाएगा 0 माइनस 4। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट हो जाएगा 0 माइनस 4। ठीक, अब ये दो पॉइंट जो है ना, इससे हम आसानी से इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो वो इसका ग्राफ हम यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। ठीक है, तो पहले है 6 0, तो इस पॉइंट को आप 6 ले लें, ये 3 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये 6 0 है, और दूसरा पॉइंट है माइनस 4 0 माइनस 4, तो इसको आप माइनस 4 ले लें। तो ये जो पॉइंट है ये है 0 माइनस 4। ठीक है, और इसकी जो लाइन है वो ऐसे हो जाएगी। अब हमने चेक करना है कि जो इनइक्वलिटी है ये वाली, ये इससे ऊपर वाला रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है या नीचे वाला। तो उसके लिए हम जो है ना ये ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट ले लेंगे, क्योंकि ये लाइन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम इसको टेस्ट पॉइंट ले सकते हैं। तो 0 0 जो पॉइंट है वो आप इस इनइक्वलिटी में पुट करें। तो 2x माइनस 3y इज़ लेस देन 12, और यहाँ पे आप 0 0 पुट कर लें। तो ये 2 टाइम्स 0 माइनस 3 टाइम्स 0, तो ये 0 हो जाएगा और लेस देन 12। तो इससे जो रिज़ल्ट आएगा वो 0 इज़ लेस देन 12, जो सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि 0 इज़ ऑलवेज लेस देन 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इनइक्वलिटी से ओरिजिन वाला रीजन सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस ओरिजिन वाले रीजन को इसको शेड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप शेड कर लें। तो ये रीजन है जो इस इनइक्वलिटी को से सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा, अब इसका सेकंड इनइक्वलिटी आप ले लें। तो सेकंड इनइक्वलिटी में हमारे पास है सेकंड इनइक्वलिटी हमारे पास है 3x प्लस 2y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 6। तो इसका जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो हो जाएगा 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6। और यहाँ पे आप इसका x और y इंटरसेप्ट ले लें, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट में हम y0 पुट करते हैं। जब आप यहाँ पे y0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और ये 0 हो जाएगा, तो ये इज़ इक्वल टू 6, और यहाँ आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो x इंटरसेप्ट आएगा वो हो जाएगा 2 0। इसी तरह y इंटरसेप्ट में हम यहाँ पे y इंटरसेप्ट में x0 पुट कर लेंगे।
तो इस इक्वेशन में x ज़ीरो पुट करें तो ये ज़ीरो हो जाएगा, थ्री इंटू ज़ीरो, यानी x की जगह पे ज़ीरो, तो ज़ीरो प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6। तो 2 को उधर शिफ्ट करें तो y इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा y इंटरसेप्ट का वो 0 3 हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो है ना इक्वेशन, ये लाइन गुजर रही है, तो आप इसको ड्रा कर लें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 0 एक पॉइंट है, तो इसको आप 2 ले लें तो ये 2 0 हो जाएगा, और 0 3 इसको आप 3 ले लें तो ये 0 3। अब पॉइंट जो है ना इस लाइन से गुज़र रहा है। ठीक है, तो इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो इससे आप पॉइंट गुजार लें, ये लाइन गुजार लें, सॉरी। अच्छा, अब हमें अभी पता नहीं है कि इसके ऊपर वाला रीजन रिप्रेजेंट हो रहा है इस इनइक्वालिटी से, नीचे वाला, तो इसके लिए आप ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है आप इसमें पुट कर लें। तो ओरिजिन 0 0 को आप इनइक्वालिटी में पुट करें। ठीक है, तो इनइक्वालिटी आप लिख लें पहले, 3x प्लस 2y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 6। यहाँ पे 0 0 पुट करें तो 0 प्लस 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 6। तो 0 इज़ लेस देन 6, इट मीन्स कि ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो रीजन है वो है ओरिजिन वाला रीजन, इस इनइक्वालिटी से सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसको हम शेड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका फिजिबल रीजन है। अब इन दोनों लाइंस को हम कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक दूसरा एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये एक्स वाई प्लेन हो जाएगा एक दूसरा, और इसमें से हमें जो पॉइंट हमें मिले हैं, इस पॉइंट को आप यहाँ पे नोट कर लें। एक तो ये पॉइंट है जो है हमारे पास 2 0, यानी ये 2 है, और ये पॉइंट हमारे पास 3 है। तो यहाँ पे हमें एक 2 चाहिए, और यहाँ पे हमें 3, तो ये 3 हो जाएगा। अच्छा, इसका एक 6 चाहिए और एक -4 चाहिए, तो यहाँ पे आप 6 बना लें एक, और यहाँ पे -4। तो एक लाइन यहाँ से गुज़र रही है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो एक लाइन यहाँ से गुज़र रही है 2 और 3 से, एक लाइन यहाँ से गुज़र रही है, और दूसरी लाइन 6 और -4 से जो यहाँ से गुज़र रही है। ठीक है, तो उसके लिए भी चेंज कलर, कोई दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं। तो ये आप यहाँ पे एक दूसरी लाइन बना लें। ठीक है, अब इसका जो शेडेड रीजन है वो बना लें। अब यहाँ पे देखें, इस लाइन से नीचे, यानी इस लाइन से नीचे हमने शेड करना है, और इस लाइन से ऊपर शेड करना है। ठीक है, तो यहाँ से नीचे और इससे ऊपर, तो सिर्फ ये रीजन आ जाएगा हमारे पास। तो ये रीजन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका फिजिबल रीजन है। ये ऐसा रीजन है जो दोनों ये ऐसा रीजन है जो दोनों इनइक्वालिटी से ये सेटिस्फाई हो रहा है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। Okay student, now we are going to solve part number 2 of this question number 2 in which we have been given two inequalities. तो हम सबसे पहले इसके एसोसिएटेड इक्वेशन की लाइन ड्रा करते हैं। तो इसका जो एसोसिएटेड इक्वेशन है, एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज़ x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1। अब हमें इसका x और y इंटरसेप्ट चाहिए कि हम इसको ड्रा कर सकें। तो इसका जो x इंटरसेप्ट है और y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट में हम इसका y 0 पुट कर लेंगे, तो हमारे पास इसकी कोरिस्पोंडिंग y की वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी। जब यहाँ पे आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे, सॉरी y की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो x आपके पास 1 आ जाएगा। तो यानी जो x इंटरसेप्ट है वो हो जाएगा 1 0। इसी तरह अगर यहाँ पे आप y इंटरसेप्ट में हम x 0 पुट कर दें, क्योंकि y इंटरसेप्ट
पे x हमारे पास 0 होता है, तो x आप यहाँ पे 0 पुट करें तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x 0 पुट करें तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 -1। ठीक है। अच्छा, अब इसका जो इक्वेशन है वो सॉरी इसकी इससे की जो लाइन है वो कैसे बनेगी? इन दो पॉइंट्स को हम यूज़ करके इसकी कोरिस्पॉन्डिंग लाइन बना सकते हैं ग्राफ पे। ठीक है, तो एक हमारे पास पॉइंट है 1 0, तो ये हमारे पास 1 है, दूसरा 0 -1, तो -1 यहाँ पे आएगा, और अब इन दो पॉइंट से हम इसकी लाइन गुजारेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक इक्वेशन का ग्राफ बना सकते हैं। अगर लीनियर इक्वेशन है तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी लाइन बना दें। तो ये इसका लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस इक्वेशन को। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि क्योंकि ये इनइक्वलिटी है तो इस इनइक्वलिटी ये इनइक्वलिटी जो है ना ये इसकी रीजन रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि इक्वेशन से तो लाइन रिप्रेजेंट होता है, यानी लाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, मगर जो इनइक्वलिटी होती है वो एक रीजन को रिप्रेजेंट करती है। रीजन मींस कि ये इसमें काफ़ी सारे सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब या तो इसके ऊपर वाला रीजन होगा या इसके नीचे वाला रीजन होगा, और हमने इस लाइन को बगैर डॉटेड बनाए हैं क्योंकि इसके अंदर ये लाइन भी शामिल है, क्योंकि ये लेस देन आर इक्वल टू है। अच्छा, तो इसमें टेस्ट पॉइंट हम 0 0 ले सकते हैं, तो अब 0 0 को इस इनइक्वलिटी में पुट करें। ठीक है, तो x माइनस वाई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 0 पुट करें तो 0 -0 हो जाएगा, इज़ लेस देन 1, और 0 इज़ लेस देन 1, तो इट्स फाइन, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। इट मीन्स के इसके जो फिजिबल रीजन है या सोल्यूशन वाला रीजन है उसमें ये 0 0 शामिल है, यानी ओरिजिन शामिल है, तो हम इसके इस पोर्शन को शेड कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका सोल्यूशन वाला एरिया है। इसी तरह सेम प्रोसेस हम सेकंड पार्ट के साथ भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी आप इसका एसोसिएटेड इक्वेशन ले लें, वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसके x और y इंटरसेप्ट ले लें कि हमारे पास दो पॉइंट आ जाएं और जिससे हम इसकी लाइन बना सकें, x एंड y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट में आप y 0 पुट करें। अगर आप y 0 पुट करेंगे तो x आपके पास आ जाएगा 4, और जो पॉइंट बनेगा वो हो जाएगा 4 0। इसी तरह y इंटरसेप्ट में x 0 पुट करें, तो जब आप x 0 पुट करेंगे तो y आपके पास 4 आ जाएगा, तो जो पॉइंट बनेगा वो हो जाएगा 0 4। ठीक है, इसी तरह इन दो पॉइंट से हम इस लाइन को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो पॉइंट है, एक है 4 0 और दूसरा है 0 4, तो दूसरा 4 आप यहाँ पे बना दें, तो ये जो पॉइंट है वो ये 4 0 और ये 0 4 है। ठीक है, इस कलर को चेंज कर लेते हैं, तो ये लाइन हो जाएगी हमारे पास। अब हमने कोई टेस्ट पॉइंट लेना है, टेस्ट पॉइंट को हम ओरिजिन ले सकते हैं, इजी होता है बेसिकली, और हम तब ले सकते हैं कि लाइन उस ओरिजिन से ना गुजर रही हो। ठीक है, तो आप 0 0 इस इनइक्वलिटी में पुट करें, तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 इस इनइक्वलिटी में मैं पुट कर रहा हूँ, इज़ ग्रेटर देन 4। तो इसका मतलब ये है कि 0 इज़ ग्रेटर देन 4 जो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्योंकि 0 4 से कम है, तो इसका मतलब ये कि ये ओरिजिन वाला रीजन इसमें शामिल नहीं है, तो ओरिजिन के अपोजिट साइड वाला रीजन इसमें शामिल है, तो आप इसको शेड कर लें। ठीक है, तो ये आपके पास ये दो रीजन आ गए हैं। अब इन दोनों रीजन्स को, दोनों इनइक्वलिटीज़ के लाइन को आप एक लाइन में कंबाइन कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरा एक्स वाई प्लेन बना दें आप, और उसमें ये कंबाइन कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स है, एक तो है 1 और -1, और उसके बाद है 4, तो 4 आप यहाँ पे बना दें, और उसके अलावा +4। ठीक है, तो जो हमारे पास लाइन गुज़र रही है वो इन दो मतलब दो लाइन हम यहाँ पे बनाएंगे, तो एक यहाँ से गुज़र रही है और दूसरी इन दो पॉइंट से गुज़र रही है, उसका कलर चेंज कर लें, तो इधर से 4 0 4 और 4 0 से। ठीक है, अच्छा, अब
इस लाइन के ऊपर वाला रीजन है, इस लाइन के ऊपर वाला रीजन है, और दूसरे लाइन का भी ऊपर वाला रीजन है। तो आप ये चेक करें कि ऐसा रीजन जो इसके भी ऊपर हो, इसके भी ऊपर हो, तो वो क्या बनेगा हमारे पास, सिर्फ ये वाला रीजन। तो ये रीजन हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको शेड कर सकते हैं इस तरह। तो ये हमारा फिजिबल रीजन है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। Okay, now we will try to solve part number 3 of question number 3। और यहाँ भी हमारे पास 3 इनइक्वलिटीज़ है। तो 2 इनइक्वलिटीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। x इज़ ग्रेटर देन 0, ये आसान है, आपको मैं ग्राफ में समझा दूंगा। अच्छा, तो इसके लिए सेम प्रोसेस हम करेंगे, इसका एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। तो इसका जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो है 2x + y इज़ इक्वल टू 4, और उसके बाद हम इसके x और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो इसका जो x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट में हम y0 पुट करेंगे और y इंटरसेप्ट में हम x0 पुट करेंगे, ठीक है। जब आप x0 पुट करेंगे, x0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, सॉरी y0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो आपके पास आ जाएगा 2x = 4 और x = 2। तो जो हमारे पास पॉइंट आएगा x इंटरसेप्ट का वो है 2 0। इसी तरह y इंटरसेप्ट में x जब आप 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो आपके पास आ जाएगा y = 4 और जो पॉइंट आएगा आपके पास y इंटरसेप्ट का वो हो जाएगा 0 4। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम इनके मदद से हम लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट है 2 0, तो यहाँ पे आप 2 ले लें, तो ये 2 0 पॉइंट हो गया। 0 4 ये इसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये 4 और ये हमारे पास 0 4 हो जाएगा। तो इसका जो लाइन है वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इसका लाइन है। और इसका जो शेडेड रीजन है उसको फाइंड करने के लिए, या फिजिबल रीजन फाइंड करने के लिए, हम इसका टेस्ट पॉइंट लेंगे 0 0। उसको आप इनइक्वलिटी में पुट करें, तो इस इनइक्वलिटी में आप टेस्ट पॉइंट पुट कर लें। ठीक है, तो एक डिफरेंट से करते हैं कि हमें पता चले कि हमने टेस्ट पॉइंट कौन सा लिया है। तो इनइक्वलिटी आप लिख लें 2x + y इज़ ग्रेटर देन 4। इसमें आप टेस्ट पॉइंट पुट कर ले 0 + 0 इज़ ग्रेटर देन 4 मीन 0 इज़ ग्रेटर देन 4, विच इज़ नॉट करेक्ट, राइट। क्योंकि 0 4 से कम है, तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिन वाला रीजन इसमें शामिल नहीं है, ओरिजिन के से बाहर वाला रीजन शामिल है। तो ये इसका फिजिबल रीजन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अच्छा, इसके बाद आप ये वाला ये जो सेकंड इनइक्वलिटी है आप इसको सॉल्व कर लें। तो यहाँ से भी आपके पास एक लाइन आ जाएगी और एक फिजिबल रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो इस जो इनइक्वलिटी है इसका जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो हमारे पास है x + y इज़ इक्वल टू 3, और इसका आपने x और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट में वो हम y0 पुट करेंगे। जब आप y0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो आपके पास x = 3 आ जाएगा, और जो पॉइंट आ गया आपके पास वो हो जाएगा 3 0। इसी तरह y इंटरसेप्ट में आप x0 पुट करेंगे। जब आप x0 पुट कर लेंगे तो आपके पास y = 3 आ जाएगा, और जो जिसका जो इससे जो पॉइंट बनेगा y इंटरसेप्ट से, जिस पॉइंट से लाइन गुजरेगी वो पॉइंट होगा 0 3, ठीक है। अच्छा, अब इससे जो लाइन बनेगी हमने वो लाइन ड्रा करनी है। तो एक पॉइंट है हमारे पास 3 0 और दूसरा है 0 3, ठीक है। तो इससे आप एक लाइन गुजार लें। लेट्स से ये हमारे पास एक लाइन गुजर रही है। अब हमने टेस्ट पॉइंट लेना है, क्योंकि इनइक्वलिटी से हमें एक रीजन मिलेगा, या तो इस लाइन के ऊपर वाला या नीचे वाला रीजन होगा। तो इसमें अब 0 0 जो टेस्ट पॉइंट है वो आप इस इनइक्वलिटी में पुट कर लें। तो इनइक्वलिटी x + y
इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आप इसमें 0 0 पुट कर लें तो इससे पता चलेगा कि ये ओरिजिन इसके अंदर आ रहा है इस फिजिबल रीजन में कि नहीं। तो 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विच इज़ नॉट करेक्ट। इट मीन्स के ये इससे बाहर है, मीन्स ओरिजिन वाला रीजन के अपोजिट साइड पे इसका फिजिबल रीजन है, तो इस साइड पे इसका फिजिबल रीजन आएगा। ठीक है, अब इन दोनों इनइक्वलिटीज़ से जो दोनों से कंबाइंड रीजन आ रहा है, हमने वो रीजन जो है ना फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें जो पॉइंट चाहिए वो हमारे पास है, एक हमें 2 पॉइंट चाहिए और यहाँ पे 4। ठीक है, और दूसरा पॉइंट चाहिए हमें 3 और यहाँ भी हमें 3 चाहिए। तो एक लाइन तो 4 2 से गुज़र रही है, तो 4 2 से एक लाइन गुज़र रही है हमारे पास, पहले आप वो ड्रा कर लें। और दूसरी लाइन 3 3 से गुज़र रही है, 3 3 से उसका कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये 3 3 वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करें कि दोनों लाइन से ऊपर वाला रीजन है, तो ऐसा रीजन जो दोनों से ऊपर हो तो वो हमारे पास कौन सा होगा, यानी इस लाइन से भी ऊपर रीजन होना चाहिए, इससे भी ऊपर रीजन होना चाहिए, तो वो ये रीजन हो जाएगा। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये रीजन हो जाएगा। तो ये ऐसा रीजन है जो दोनों इनइक्वलिटी से सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम भूल गए हैं, वो x इज़ ग्रेटर देन 0 ना। x इज़ ग्रेटर देन 0 का जो ग्राफ है वो ऐसे होता है, x इज़ ग्रेटर देन 0 यानी y की वैल्यू कुछ भी हो, x ज़्यादा होना चाहिए 0 से, तो वो ये रीजन होगा। ठीक है, तो आप देखें अगर x की आप ये रीजन लेते हैं तो उसके अंदर, अच्छा उसमें ये हो जाएगा, ये रीजन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना, ये दोनों ये पॉइंट जो है वो x इज़ ग्रेटर देन 0 वाले रीजन में नहीं आ रहे हैं, तो हम इसको मिटा देंगे इन दोनों पॉइंट्स को। ठीक है, तो इसको आप ज़रा दोबारा ठीक करते हैं इसको, तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब ये है कि ये इसकी बाउंड्री, ये जो लाइन है इसकी बाउंड्री लाइन है, ये भी इसकी बाउंड्री लाइन है, ये भी ना, तो इन तीनों इनइक्वलिटीज़ को सेटिस्फाई करेगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं।